हम लोग ने कल जो है क्या स्टार्ट कर लिया था भाई। हम लोग ने कल स्टार्ट कर लिया था टाइट्रेशन। ठीक है भाई। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई टाइट्रेशन किस तरह किस लिए इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें। तो कल हम लोग ने जो क्वेश्चन किया था वो परसेंटेज बाय मास वाला था। उसका तो हम लोगों ने कल क्या किया था भाई, आई थिंक एक आसान सा क्वेश्चन किया था। और आज जो हम करने वाले हैं भाई, थोड़ा सा एक मुश्किल क्वेश्चन करने वाले हैं इसका। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ भाई। पहले आप लोग भी क्वेश्चन लिखें, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, वो आप लोग भी लिखें साथ साथ। और तो फिर हम लोग इंशाल्लाह फिर इसको ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। अच्छा देखो भाई, जो लेंदी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, ये आते थे आपके 2017 18 आई थिंक 19 तक आए लेंदी क्वेश्चन, जो एग्जामिनर देता था 10 मार्क्स के, 12 मार्कर हो गए, 10 मार्कर्स हो गए। तो अब एग्जामिनर क्या करता है, एक जनरल ट्रेंड जो हम लोग ने पास्ट पेपर्स में देखा है वो ये है कि तुम्हारे पास इतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन एग्जामिनर ने ऐसा कहीं नहीं कहा हुआ कि भाई मैं लेंदी क्वेश्चन नहीं दूंगा। सो हम लोगों को प्रिपेयर करना होता है। लेंदी क्वेश्चन जो होते हैं ना वो मुश्किल होते थे एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस, क्योंकि उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो आई थिंक बच्चों, मुझे सही से याद नहीं है, आई थिंक 9 to 10 मार्क्स का वो क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में बस हम लोग ना वही डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। टाइट्रेशन से रिलेटेड हमारा वो क्वेश्चन है, और उसमें निकालना क्या है हमें, परसेंटेज बाय मास। ठीक है भाई, परसेंटेज बाय मास निकालनी है हमें उसमें। तो हम लोग देख लेंगे भाई। तो क्वेश्चन लिख लो भाई साथ साथ। बोल रहा है भाई अ सैंपल ऑफ फर्टिलाइजर। अच्छा देखो, ये जो मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा ना, इसमें सारा गेम जो है वो समझने का है। इसके जो सॉल्यूशंस है ना वो इतने मुश्किल नहीं है। और अभी मैं सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर जो इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, समझने वाले जो क्वेश्चन है, वो बड़ा मुश्किल है ये। तो अगर एक बार आपने समझ लिया, आगे के फिर जो 10 मार्क्स है ना आपके, वो फिर कोई आपके हाथ से नहीं लेकर जा सकता। तो सारा गेम ये है समझने का। अ सैंपल ऑफ फर्टिलाइजर वाज नोन टू कंटेन, यार ये मेरे पास कहीं लिखा हुआ था, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा, लेकिन अब मिल नहीं रहा मुझे। खैर, इसको हम भी लिख ही लेते हैं अभी ना। ठीक है भाई। तो अ सैंपल ऑफ फर्टिलाइजर वाज नोन टू कंटेन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का बच्चों फॉर्मूला पता है ना, NH4 2SO4। ठीक है भाई। एंड सैंड ओनली। ठीक है भाई। अच्छा अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, एक साथ ही डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ हम लोग इसको लिख रहे हैं। 2.96 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ solid fertilizer was heated with 40.0 cubic centimeter of sodium hydroxide aqueous। ठीक है भाई। in excess and all of the and all of the ammonia produced was boiled away after cooling the remaining sodium hydroxide aqueous was exactly neutralized by 29.5 cubic centimeter
ऑफ 2.00 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ एससीएल। ठीक है भाई, अभी समझने की कोशिश नहीं करो, डिस्कस हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। और फिर क्या बोल रहा है कि भाई इन अ सेपरेट experiment 40 cubic centimeter of original NaOH aqueous was exactly neutralized by 39.2 cubic centimeter of 2.00 mole पर डीएम क्यूब ऑफ एससीएल। ठीक है भाई। अच्छा, ये है हमारा पूरा एक क्वेश्चन भाई, थोड़ा सा एक लेंदी क्वेश्चन था। अब देखो, मुझे पता है भाई अभी ये जो हमने लिखा है इसमें कुछ भी तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा। ये देखो, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि भाई बोल क्या रहा है इसके अंदर। देखो, इसमें ये बोल रहा है कि हमारे पास एक फर्टिलाइजर था, अ सैंपल ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है, वाज नोन टू कंटेन। फर्टिलाइजर के अंदर क्या था? अमोनियम सल्फेट। फर्टिलाइजर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से एक क्या है? अमोनियम सल्फेट है एंड सैंड। अच्छा भाई, एक फर्टिलाइजर है जिसके अंदर अमोनियम सल्फेट है और सिर्फ सैंड है। अच्छा, ये लिखा हुआ है भाई, सैंपल ऑफ फर्टिलाइजर वाज नोन टू कंटेन अमोनियम सल्फेट एंड सैंड ओनली। तो एक फर्टिलाइजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? अमोनियम सल्फेट एंड सैंड है। ठीक है भाई, उसके आगे क्या बोल रहा है? अ 2.96 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ सॉलिड फर्टिलाइजर वाज हीटेड। किसके साथ हीट किया भाई हमने? 40 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ NaOH के साथ मैंने क्या कर दिया भाई? हीट कर दिया। और NaOH जो हमारे पास है वो किस में है भाई? एक्सिस में है। इसका मतलब एंड में हमारे पास बच जाएगी। जब हम लोग उसको हीट करवाएंगे तो क्या होगा भाई? बच जाएगा। अब ये देखो, एंड ऑल ऑफ दी NH3 मीन्स अमोनिया प्रोड्यूस वॉज बॉइल्ड अवे। अमोनिया को हमने क्या कर दिया भाई? बॉयल कर दिया। आफ्टर कूलिंग, आफ्टर कूलिंग द रिमेनिंग NaOH was exactly neutralized by 29.5 cubic centimeter of 2.00 mole per dm cube of HCl. In a separate experiment, 40 cubic centimeter of original NaOH was exactly neutralized by, अच्छा ये 40 cubic centimeter 39.2 एंड 2.00 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HCl। अच्छा, अब ये देखो इसमें हो क्या रहा है। अब देखो, सबसे पहले हो ये रहा है कि तुम्हारे पास एक फर्टिलाइजर है। सपोज करो बस ये फर्टिलाइजर है, ठीक है। और ये रहा भाई हमारे पास फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर के अंदर दो चीजें भाई, एक है अमोनियम सल्फेट और दूसरी क्या है? सैंड। ठीक है भाई, दूसरी क्या है? सैंड है। आपने क्या लिया? आपने लिया है भाई सैंपल ऑफ फर्टिलाइजर। कितना? 2.96। 2.96 सैंपल ऑफ फर्टिलाइजर आपने लिया है। ग्राम, 2.96 ग्राम। सपोज करो ये वाला जो मैंने सैंपल लिया है, ये 2.96 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर है जिसके अंदर अमोनियम सल्फेट एंड सैंड है। और फिर मैंने क्या करा? एंड इट वाज हीटेड विथ 40 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ NaOH। अच्छा भाई, अब देखो कि तुम्हारे पास ये जो फर्टिलाइजर था ना, ये देखो, ये तुम्हारे पास एक बीकर है और इसके अंदर तुमने क्या लिया है?
40 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ NaOH लिया है, जिसके अंदर आपने क्या डाला है? इसके अंदर आपने डाला है 2.96 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है भाई, 2.96 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर डाला है। और इसके बाद फर्टिलाइजर के अंदर दो चीजें थी भाई, एक अमोनियम सल्फेट था और दूसरा क्या था भाई? सैंड था। ठीक है, अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों। इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि वही मैंने सारी चीजें इधर लिख दी ना, तो मेरे पास जगह मिल जाएगी। ये देखो, तो ये सब हो रहा होता। अब मैंने क्या करा था? इसको हीट किया था भाई। मैंने क्या किया था बच्चों? हीट किया था। अब गौर से मेरी बात सुनना। अ, तुम्हारे पास क्या क्या था? तुम्हारे पास की ना, मैं सबसे पहले तुम्हें बताता हूँ इक्वेशन के हो क्या रहा है। इक्वेशन बताऊंगा ना तो मजीद आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। NaOH था, ठीक है। तुमने इसको किसके साथ रिएक्ट करा? अमोनियम सल्फेट के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करा? अमोनियम सल्फेट के साथ। सर आपको कैसे पता चला कि अमोनियम सल्फेट रिएक्ट करा है? बच्चों, अब यहाँ पर तुम्हारी जो नॉलेज आती है ना, पता है कहाँ से आती है? एसिड बेसिस से। क्या तुम लोग को ये नहीं पता कि अमोनियम सल्फेट जो एक सॉल्ट होता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है? ठीक है, अमोनियम सल्फेट जो होता है वो एक एसिडिक सॉल्ट होता है, तो वो एल्कली के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो देखो, अमोनियम सल्फेट किसके साथ रिएक्ट करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है भाई। और ये तीन चीजें बनाता था। जब भी अमोनियम सॉल्ट एल्कली के साथ रिएक्ट करता था ना, तो तीन चीजें बनाएगा: सॉल्ट, अमोनिया एंड वाटर। तो देखो यहाँ पर सॉल्ट क्या बन जाएगा? सॉल्ट यहाँ बनेगा सोडियम सल्फेट। सर आपको कैसे पता सोडियम सल्फेट बनेगा? सॉल्ट कब बनता है? अ सॉल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड formed when any sorry formed when hydrogen from the acid is replaced by ammonium ion or any metal ion। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास जब भी अमोनियम सॉल्ट्स हुआ करते थे, तो उसके अंदर तुम्हारे पास जो मेटल था वो किसको रिप्लेस करता था? अमोनिया को रिप्लेस करता था, अमोनियम को, सॉरी। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। प्लस इसके साथ अमोनिया बनेगी, और प्लस इसके साथ वाटर बनेगा। इसकी मैं जर्नल इक्वेशन लिखवा देता हूँ, चलो ये देखो ऊपर, तुम लोग को याद आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल, सॉरी, जर्नल इक्वेशन तुम्हारे पास क्या है? Ge लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये होता है अमोनियम सॉल्ट। ये अपने पास लिख लेना ताकि याद रहे, इक्वेशन बनाने में आसानी हो। क्योंकि इक्वेशन बच्चों इस सवाल में आप लोगों को गिवन नहीं थी, ठीक है, ये मैंने खुद लिखवाई है। अमोनियम सॉल्ट प्लस एल्कली गिव्स अस सॉल्ट, अमोनिया एंड वाटर। ठीक है भाई। अब ये देख लो, तो अब इसको अगर तुम बैलेंस कर लो तो देखो, सोडियम दो है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास अमोनियम कितने हैं? कितने अमोनियम है भाई? यहाँ पर दो अमोनियम है, तो जितने अमोनियम उतने अमोनिया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास। तो ये आई थिंक, हाँ, इक्वेशन बैलेंस हो गई है हमारी। ठीक है भाई। तो अब हम लोग कहाँ थे भाई? तो देखो एग्जैक्टली exactly ना, ये रिएक्शन हो रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है अमोनियम सल्फेट के साथ। वो मैंने बता दिया कि भाई वो मुझे पता कैसे चला, क्योंकि जो अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं ना, दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट होते हैं। क्योंकि सबको पता है कि जो अमोनियम आयन होता है ना, अमोनियम आयन, वो एसिडिक होता है ना बच्चों। ठीक है, इट इज एसिडिक। तो अब पहली बात ये हो गई कि हम लोगों ने NaOH को हीट करा सॉलिड फर्टिलाइजर के साथ, और फर्टिलाइजर के अंदर जो एक ही चीज थी ना, अमोनियम सल्फेट, वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रही थी। ठीक है, इन एक्सिस। अच्छा, NaOH इसमें क्या है भाई? एक्सिस में है। इसका मतलब जो दूसरी वाली चीज है अमोनियम सल्फेट, बच्चों, वो लिमिटिंग होगा। ऐसा ही है भाई, वो क्या होगा? लिमिटिंग होगा। तो आपके पास जो लिमिटिंग वाला है वो खत्म हो जाता है, और एक्सिस वाला आपके पास बचा रहता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आगे। एंड ऑल ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस्ड वाज बॉइल्ड अवे। ठीक है भाई, अमोनिया इसमें से ना जो भी बनी ना, अंदर देखो, अब अंदर रिएक्शन क्या हो रहा है? अंदर रिएक्शन हो रहा है NaOH प्लस अमोनियम सल्फेट वाला। एक मिनट, अंदर ये वाला रिएक्शन हो रहा है भाई। और ये तुम्हें बना के दिया था, सॉल्ट बना के दिया था Na2SO4,
और इसने मुझे बनाते दिया था अमोनिया, जिसमें से अमोनिया ना मैंने बॉइल्ड अवे करवा दी, तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा, ठीक है। और नीचे क्या बचा था? वाटर बचा था। अब हुआ क्या? आफ्टर कूलिंग, अब मैंने क्या करा भाई, आफ्टर कूलिंग, कूलिंग के बाद दी रिमेनिंग NaOH। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा भाई, कूल करा, आफ्टर कूलिंग, ये देखो। समझना बहुत मुश्किल है भाई, इसको थोड़ा सा ना सवाल को समझना मुश्किल है। आफ्टर कूलिंग, अच्छा देखो, जहां तुम लोगों को समझ ना आ रहा हो ना, वहां डायग्राम बनाया करो। मैं भी ऐसे ही बनाता हूँ, मेरे लिए भी बहुत आसानी हो जाती है सवाल समझने में। तो जहां सवाल समझ ना आ रहा हो ना यार, हो क्या रहा है इसमें, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के ना डायग्राम बनाओ, इन दी एंड कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। 10 मार्क्स नहीं, 8 मार्क्स तो उठा ही लोगे। ठीक है भाई, अगर सवाल समझ नहीं आ रहा, लेकिन सवाल समझ तो आना चाहिए भाई, इस लेवल में आ गए हम लोग। अच्छा ये देखो, आफ्टर कूलिंग आपके पास क्या चीजें बची हैं इन दी एंड, ये देखो, ये चीजें बची होंगी ना, सोडियम सल्फेट और वाटर, ऐसा ही है भाई। कूलिंग करने के बाद देखो, अमोनिया जो बनी थी वो तो मैंने हटा दी, अमोनिया जो बनी थी वो मैंने यहाँ पर क्या कर दी, बॉइल्ड, बॉइल्ड अवे, अमोनिया वाज बॉइल्ड अवे। अब मेरे पास ये चीजें बची हैं, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। क्या कोई और चीज ऐसी है जो इसमें बचेगी? एनीवन? किसी को पता है भाई क्या बचेगा इसमें? नहीं, किसी को भी नहीं पता। देखो भाई, आपके पास सवाल पढ़ो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज इन एक्सेस। ठीक है भाई, आपके पास क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज इन एक्सेस। तो आपके पास यहाँ पर बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बचेगा नीचे। क्या बचेगा भाई नीचे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब ये वाला जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बचेगा ना, ये पता है क्या होगा, ये कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, ये वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो रिएक्ट नहीं करा। इट इज अनरिएक्टेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ रिएक्ट नहीं करा? सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करा, सॉरी, अमोनियम सल्फेट के साथ जो रिएक्ट नहीं करा ना, ये वो वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये एक बात हो गई। अब मजीद आगे चलते हैं सवाल में। हाँ भाई, द रिमेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर बचा है हमारे बीकर, ये बीकर टू में, सॉरी ये वाला ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बीकर टू में जो बचा है हमारा, was exactly neutralized by this and this HCl, 29.5 cubic centimeter and 2.0 मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन ऑफ HCl। इसका मतलब हुआ क्या, कि अब यहाँ पर जो NaOH बचा है ना हमारे पास, इसके साथ हमने करवा ली है भाई टाइट्रेशन। इसके साथ हमने क्या करवा ली है भाई, इसके साथ हमने करवा ली है टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन किसके साथ कराइए, कौन से एसिड के साथ कराइए, वो हमें ऊपर बता दिया गया है भाई, HCl के साथ। क्या? HCl के साथ करवा दी गई है, और HCl की हमें वहां पर दो चीजें गिवन है। एक तो वॉल्यूम गिवन था 29.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, और 2.00 मोल पर डीएम क्यूब कंसेंट्रेशन गिवन थी। ठीक है भाई, अब मैं आगे चलता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास बच्चों यहाँ पर तुम लोग HCl के मोल्स निकाल सकते हो। ऐसा ही है कि तुम लोग यहाँ पर देखो ना, डेटा अकॉर्डिंग टू दी डेटा, हम लोग मोल्स ऑफ HCl निकाल लेंगे यहाँ पर, बिल्कुल आ जाएंगे। वॉल्यूम और कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 1000 करो, आपके पास मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मोल्स ऑफ HCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाल सकता है कोई? हाँ भाई, कोई मुझे इसकी अप्रोच तो बताओ, थिंकिंग प्रोसेस तो बताओ यार, तुम लोग तो ऐसे ब्लैंक बैठे हुए हो भाई, इतना भी कोई मुश्किल सवाल नहीं दे दिया भाई। थ्रू इक्वेशन, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। देखो, तुम लोग को ये तो पता है ना
कि तुम्हारे पास NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बना कर देते हैं? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, क्या तुम्हें इक्वेशन नहीं पता? बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार ये वाली इक्वेशन। तो अब देखो, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो तुम्हें पता है? क्या तुम इसके मोल्स निकाल लोगे NaOH के? अब मुझे कोई ये बताएगा कि यहाँ पर जो तुम मोल्स निकालोगे ये कौन से मोल्स आएंगे? हाँ भाई, ये कौन से मोल्स आएंगे बच्चों? ये कौन से मोल्स आएंगे भाई? ये हमारे पास आएंगे अनरिएक्टेड मोल्स। अनरिएक्टेड जो NaOH बचा था ना, उसके मोल्स आएंगे, अनरिएक्टेड NaOH मोल्स। ऐसा ही है, यहाँ पर जो तुम्हारे पास मोल्स आएंगे अनरिएक्टेड NaOH मोल्स आएंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें चाहिए क्या होंगे इन दी एंड? तुम्हें क्या चाहिए मैं बताता हूँ। सवाल का एंड पता है क्या है? सवाल का एंड ये है कि आपको सोडियम सल्फेट का मैथ निकालना है। अच्छा, सोडियम सल्फेट का मैथ तुम कैसे निकाल सकते हो? बाय यूजिंग द इक्वेशन। बाय यूजिंग द इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या रिएक्टेड मोल्स पता है? रिएक्टेड मोल्स कहाँ है? रिएक्टेड मोल्स हैं इधर। क्या तुम्हें रिएक्टेड मोल्स पता है? नहीं भाई। क्यों सर, हमें रिएक्टेड मोल्स क्यों नहीं पता? देखो इसकी मैं वजह बताता हूँ। क्योंकि जो रिएक्ट कर रहा था ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो रिएक्ट कर रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज गिवन है, उसका एक ही डेटा गिवन है जो कि 40 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ तुम लोग वॉल्यूम से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने हैं यहाँ पर? नहीं ना। तो इसीलिए, ठीक है। अब अब देखो, हमें रिएक्टेड मोल्स नहीं पता, लेकिन अनरिएक्टेड पता है। अब उसके बाद एक और चीज भी पता है हमें। वो क्या है? इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट, एक अलग से मैंने सेपरेट एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 40 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ NaOH लिया और उसको न्यूट्रलाइज किससे करवाया? HCl से। तो देखो, मैंने एक अलग से एक्सपेरिमेंट किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेपरेट एक्सपेरिमेंट, हेडिंग डाल देता हूँ सेपरेट एक्सपेरिमेंट। और सेपरेट एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने क्या किया भाई? सेपरेट एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने लिया है NaOH 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक मिनट, ये आ गया भाई मेरा NaOH जो कि 40 क्यूबिक सेंटीमीटर है। और उसको मैंने न्यूट्रलाइज किससे करवाया? HCl से न्यूट्रलाइज कराया। और यहाँ पर HCl की जो कंसंट्रेशन थी वो 2 मोल थी, 2 मोल पर डीएम क्यूब। और वॉल्यूम कितना था? 39.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को सेपरेट एक्सपेरिमेंट के अंदर भी मैंने इन दोनों को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कराया था। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से भी हम लोग क्या मोल्स निकाल सकते हैं? HCl के निकालोगे? NaOH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हुआ है, टोटली न्यूट्रलाइज हो गया। चलो मैंने थोड़ा सा वर्ड चेंज करा, टोटली न्यूट्रलाइज हो गया। तो क्या यहाँ से तुम्हारे पास NaOH के टोटल मोल्स नहीं आ सकते? ये देखो, यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे? टोटल मोल्स आ जाएंगे। किसके? NaOH के। जब तुम्हारे पास टोटल मोल्स आ गए और जब तुम्हारे पास अनरिएक्टेड मोल्स आ गए, तो क्या तुम इन दोनों को माइनस करके रिएक्टेड मोल्स निकाल सकते हो जो कि यहाँ पर होंगे, जो कि इधर होंगे रिएक्टेड मोल्स ऑफ NaOH। तो यहाँ से क्या तुम निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। जब तुम्हारे पास रिएक्टेड मोल्स ऑफ NaOH आ जाएंगे, ठीक है, जब तुम्हारे पास रिएक्टेड मोल्स ऑफ NaOH आ जाएंगे, तो यूजिंग द स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो इन द इक्वेशन, क्या तुम लोग अमोनियम सल्फेट के मोल्स नहीं निकाल सकते? भाई बिल्कुल निकाल लोगे। और जब तुम्हारे पास अमोनियम सल्फेट के मोल्स आ जाएंगे, तो क्या तुम अमोनियम सल्फेट का मैस निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। और जब तुम्हारे पास मैस आ जाएगा तो परसेंटेज बाय मैस निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। तो यही इन दी एंड सवाल में वो हमसे मांगेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, देखो आधा घंटा लग गया हम लोगों से सवाल और ये सब समझने में। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होती हैं, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है? फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ भाई,
ये सारी चीजें क्लियर होती हैं तुम लोगों को जो मैंने अभी तक डिस्कस करी हैं बच्चों, सारे बच्चों, क्योंकि फिर आगे सवाल तो आसान है ना। अदन, अक्सा, अयान, दिवाशीष, फकरा, क्लियर सर। सुमैया, उरूज। ठीक है भाई। अच्छा रिजवान नहीं आया भाई आज क्लास में। चलो वेरी गुड बच्चों, क्योंकि समझना ही मेन था। एक बार समझ आ गया तो आगे की तो मैं अगर तुम लोगों से वो भी नहीं करवाऊं ना, सिर्फ मैं तुम लोगों को सवाल बता दूं कि इन दी एंड करना क्या है, वो अभी तुम लोग खुद भी कर लोगे, क्योंकि एक बार समझ आ जाए बस। अच्छा भाई, अब पार्ट नंबर 1 में क्या बोल रहा है हमें। देखो पार्ट नंबर 1 वैसे मैं करवा सकता था तुम लोगों को, क्योंकि सबसे पहले सवाल में यही करना था, लेकिन जानबूझ के मैंने नहीं करवाया। अब मैं करवाऊंगा पार्ट नंबर 1 कि भाई राइट दी बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन नंबर 1। रिएक्शन नंबर 1 हमारे पास क्या है, फॉर द रिएक्शन NaOH विद HCl। अच्छा देखो, ये सवाल ना पांच पेपर का है बच्चों, ये मुझे मिल नहीं रहा था जब भी मैं लिखवा रहा हूँ। तो इसने बोला है, देखो इक्वेशन वो तुमसे पहले ही बनवा रहा है, दो रिएक्शन की इक्वेशन बनवा रहा है वो, एक ये वाला रिएक्शन और एक ये वाला रिएक्शन। देखो इक्वेशन उसने तुमसे पहले ही बनवाई हुई है, तो मतलब तुम्हें ऐसा नहीं है कि बगैर इक्वेशन के काम करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर इक्वेशन के तो काम हो ही नहीं सकता ना। तो एग्जामिनर ने भी आपसे इक्वेशन बनवा ली, सोडियम सल्फेट विथ, सॉरी अमोनियम सल्फेट, यार सोडियम सल्फेट क्यों बोल रहे हैं भाई, अमोनियम सल्फेट विथ NaOH। तो ये दोनों इक्वेशन आपको बनानी है, और ये ऊपर मैं देखो समझाते हुए बनाई थी। तो पहली इक्वेशन कौन सी है, NaOH विथ HCl। तो NaOH प्लस HCl आपको क्या बना कर देगा, NaCl एंड वाटर। तो देखो अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है भाई, इसको बैलेंस भी करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला भाई, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर आपका आ गया 2, और यहाँ पर आपका आ गया 2। ठीक है भाई। ओ एक मिनट, ये बैलेंस्ड, अरे मैंने इसको छेड़ क्यों दिया भाई। अच्छा ये तो बैलेंस है ना भाई, ये तो बैलेंस है। ठीक है भाई, ये इक्वेशन तो बैलेंस है। अच्छा भाई अब ये देखो, अब क्या बोल रहा है कि भाई सोडियम सल्फेट, सॉरी अमोनियम सल्फेट विथ NaOH। तो अमोनियम सल्फेट प्लस NaOH क्या बना कर देगा, अभी बताया तीन चीजें बना कर देगा। ये आपको बना कर देगा सोडियम सल्फेट प्लस अमोनिया एंड वाटर। ठीक है भाई, ये तीन चीजें बना के दी, अब इसको तुम बैलेंस करोगे। तो सोडियम के पहले 2 आ गया, और जितने अमोनियम उतने अमोनिया, तो अमोनिया से पहले 2 आ गया। ठीक है भाई, ये हो गई दो चीजें। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट, यहाँ पर ये बोल रहा है भाई कि कैलकुलेट दी अमाउंट इन मोल्स ऑफ NaOH। अच्छा भाई, हमें मोल्स निकालने हैं NaOH के, लेकिन यहाँ पर कौन से मोल्स की बात कर रहे हैं भाई, NaOH प्रेजेंट इन 40 क्यूबिक सेंटीमीटर of NaOH that remained after boiling अमोनियम सल्फेट। वो ये कह रहा है कि भाई आपको वो मोल्स कैलकुलेट करने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो कब बचे, डेट रिमेन्ड आफ्टर बॉइलिंग अमोनियम सल्फेट। तो आफ्टर बॉइलिंग हमारे पास कौन सी सिचुएशन है देख लो। हाँ भाई, ये वाली सिचुएशन है भाई, बॉइलिंग के बाद मतलब कूल करना है ना। तो ये हमारे पास ये वाली सिचुएशन है, और इसके अंदर हम लोग को निकालने हैं क्या भाई,
एक मिनट बच्चों, नहीं नहीं एक मिनट यार, ये थोड़ा सवाल में चेंज है। कैलकुलेट दी अमाउंट इन मोल्स। अच्छा इससे पहले एक पार्ट है, एक मिनट। इन 40 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ NaOH। अच्छा यहाँ से मिटा लो, एक मिनट। ऑफ दी ओरिजिनल, ओरिजिनल NaOH aqueous that was neutralized by 39.2 cubic of 2 mole पर डीएम क्यूब ऑफ HCl। अच्छा भाई, यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको NaOH के मोल्स निकालने हैं, ओरिजिनल मोल्स, जो कि कैसे पता चलेंगे? बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय दिस। तो देखो, अगर तुम इक्वेशन देखो तो क्या थी? NaOH प्लस HCl गिव्स अस NaCl प्लस वाटर। तो देखो, HCl के यहाँ पर क्या तुम्हारे पास मोल्स आ जाएंगे, तो HCl के मोल्स निकाल लो। मैं बना लेता हूँ, चलो मैं उससे बना लेता हूँ। क्या नाम है आपका? रेशो से कर लेते हैं भाई। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम और मोल का रेशो बना लो। वॉल्यूम एंड मोल का रेशो। तो कंसंट्रेशन कितनी की मैंने? 2 मोल पर डीएम क्यूब। सबको पता है कि भाई मोल पर डीएम क्यूब का मतलब क्या है, कि 2 मोल्स हैं आपके 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो बताओ 39.2 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल्स होंगे? यही तो निकालना है। ठीक है भाई, यही तो निकालना है ना, क्योंकि हम लोगों ने कितना यूज करा है? 39.2 यूज करा है ना बच्चों। तो देखो बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी, ये कितना आ रहा है? x इज इक्वल टू 2 × 39.2 डिवाइड बाय 1000। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है भाई? 0.078 मोल्स। अच्छा भाई, अच्छा ये मोल्स हमारे पास आए किसके? HCl के आए हैं। हमें चाहिए किसके? NaOH के चाहिए। तो रेशो बना लो ना दोनों के बीच में। स्टोइशियोमेट्रिक रेशो कितना है? 1:1 है ना। तो जितने HCl के होंगे उतने ही NaOH के होंगे। मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू NaOH। तो NaOH के मोल्स हमारे पास कितने आ गए भाई? NaOH के मोल्स आ गए हमारे पास 0.078 मोल्स। ठीक है। अच्छा ये वाले जो हमारे पास आए हैं, ये हमारे पास यहाँ पर ये वाली सिचुएशन क्या है बच्चों? टोटल मोल्स आए हैं हमारे पास ये, क्योंकि ये बोला किसके था? 39.2 एंड 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस वाली सिचुएशन की बात करी थी भाई, इस सिचुएशन की बात करी थी। तो हमारे पास ये आ गए हैं टोटल मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है भाई, तो यहाँ आगे मैं लिख भी देता हूँ टोटल मोल्स। टोटल मोल्स ऑफ NaOH। अब आगे क्या कह रहा है भाई एग्जामिनर? आगे वो ये कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट। यस अक्सा। सर पार्ट 2 में हमने 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH यूज नहीं करा। एक मिनट एक मिनट, मुझे एक बात बताओ। अगर आप 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH आपको गिवन है, ठीक है, अभी आप HCl को इग्नोर करो, मुझे एक बात बताओ, उससे आप मोल्स निकाल सकते हो NaOH के? नो। नो ना भाई, उसने ये बोला है कि HCl कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल हुआ है NaOH को। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है? दोनों इस्तेमाल खत्म हो गए, मतलब दोनों खत्म हो गए, ऐसा ही है? हाँ या ना? यस। ऐसा ही है ना? तो 40 क्यूबिक सेंटीमीटर NaOH को खत्म करने के लिए कितना HCl चाहिए था? 39.2। यस। हाँ, उसके आपको कंसंट्रेशन गिवन है, यस। उसके मैंने मोल्स निकाल लिए HCl के। जी। तो देखो HCl और NaOH में रेशो कितना है? 1:1। तो बस जितने HCl के होंगे उतने NaOH के भी तो होंगे ना। बात क्लियर होती है? जी सर। ठीक है, ओके। अच्छा भाई, अब
अब हमारे पास भाई, अगर किसी को कोई ऐसा सवाल हो तो हैंड रेस करके पूछ लिया करो, उसी वक्त क्लियर करा करो, ऐसा नहीं कि सर से एंड में पूछेंगे, नहीं भाई, एंड में फिर वो ना चला जाता है। कैलकुलेट द अमाउंट, अच्छा भाई यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 40 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ NaOH aqueous that remained after boiling अमोनियम सल्फेट। ठीक है भाई, तो ये अब बात आ गई है बॉइलिंग वाली, कि जब हम लोग ने बॉइलिंग कर ली थी तो उस वक्त हमारे पास NaOH के जो मोल्स है ना, वो निकालने हैं हमें। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग मोल्स निकालेंगे वो कौन से निकालेंगे, अनरिएक्टेड मोल्स निकालेंगे हम। तो ये वाले मोल्स निकालो भाई, ये देखो HCl की तुम लोगों को कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है, HCl के पहले मोल्स निकालो, 1:1 करो, तो जो HCl के आएंगे वही तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, NaOH के आ जाएंगे। तो देखो मैं यहाँ पर रेशो बना लेता हूँ ना, मोल टू वॉल्यूम का रेशो बना लो। अच्छा, तुम्हारे पास जो HCl की कंसंट्रेशन थी वो 2 थी, मतलब 2 मोल्स होंगे आपके 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो 29.5 में कितने होंगे, x मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू 29.5 इंटू 2 डिवाइड बाय 1000, सो x विल बी, एनीवन जल्दी बताओ x क्या आ रहा है भाई हमारे पास। 0.059। अच्छा बच्चों, सिर्फ एक बच्चा जवाब नहीं दिया करे भाई, बाकी सारे टैली कर लिया करो कि सही है या नहीं, ऐसा ना होना कि फिर आगे की हमारी कैलकुलेशन खराब हो जाए। अच्छा भाई, ये जो मोल्स आए हैं हमारे, सोडियम हाइड्रो, ओ सॉरी, HCl क्या है, पहले तो HCl क्या है ना, मोल्स HCl क्या है, तो जितने HCl के होंगे उतने ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के होंगे, क्योंकि हमारे जो इक्वेशन है उसमें 1:1 का रेशो है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl इज 1:1, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स होंगे वही HCl के होंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी कितने मोल्स हो गए इसके अंदर, 0.059 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये वाले जो मोल्स आए हैं बच्चों, ये कौन से आए हैं, अनरिएक्टेड, ये अनरिएक्टेड मोल्स आए हैं। तो देखो अब मैं आगे चलता हूँ, अब वो क्या बोल रहे हैं भाई चौथे पार्ट में, कि यूज योर आंसर, यूज योर आंसर टू 2 and 3, मतलब पार्ट 2 और 3 का जो आपका आंसर है ना, टू कैलकुलेट द अमाउंट इन moles of sodium hydroxide that reacted with अमोनियम सल्फेट। देखा बच्चों, उसने आपसे निकलवा लिए रिएक्टेड मोल्स, तो देखो तुम्हारे पास अनरिएक्टेड मोल्स थे और तुम्हारे पास टोटल मोल्स थे। अगर तुम्हें रिएक्टेड मोल्स चाहिए, रिएक्टेड मोल्स कहाँ होंगे बच्चों, दिखाऊं, यहाँ पर, यहाँ पर होंगे रिएक्टेड मोल्स, मैंने लिखा हुआ भी है रिएक्टेड मोल्स। तो क्या तुम्हारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्टेड मोल्स आ गए, आ गए भाई, बिल्कुल आ गए। तो देखो तुम क्या करोगे, टोटल माइनस अनरिएक्टेड, टोटल माइनस अनरिएक्टेड कर दो, तो 0.078 टोटल मोल्स थे आपके पास, ये टोटल है 0.078, और अनरिएक्टेड कितने हैं हमारे पास, 0.059, तो माइनस कर लो। बच्चों बताना जल्दी जल्दी क्या आ रहा है ये, माइनस कर लो भाई।
0.019 बच्चों, ये जो 0.019 मोल्स आए हैं, ये हमारे आ गए हैं NaOH के। लेकिन ये NaOH के कौन से मोल्स आए? रिएक्टेड मोल्स। और ये किसके साथ रिएक्ट करा है भाई? NaOH ये रिएक्ट करा था अमोनियम सल्फेट विथ अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ भाई। पार्ट 5। पार्ट 5 क्या बोल रहा है भाई? यूज योर आंसर इन पार्ट 1 एंड 4 टू कैलकुलेट द अमाउंट। अच्छा बच्चों, आप लोगों को घबराना नहीं है इसमें। इसमें वो आपको ना सारे स्टेप्स दे रहा है। अच्छा, ये जो व्हाइट से लिख रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चंस हैं वो स्टेप्स में आपको लिखा हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सवाल करना है। ऐसा नहीं है कि भाई उसने सिर्फ क्वेश्चन लिख के दे दिया, एंड में आपको बोल दिया ये कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो स्टेप बाय स्टेप आपसे सारी कैलकुलेशन करवाएगा भाई। इन मोल्स ऑफ NaOH that, sorry, answer in 1 and 2 to calculate the amount of moles of ammonium sulfate. Ammonium sulfate that reacts with सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ भैया, मुझे एक बात बताओ कि हमें रिएक्टेड मोल्स चाहिए अब अमोनियम सल्फेट के, जो कि NaOH के साथ रिएक्ट करे। तो इनकी इक्वेशन आएगी ना इधर, इक्वेशन से ही निकाल सकोगे ना तुम। तो देखो, यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बनेगा, अमोनिया बनेगा, वाटर बनेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अमोनियम सल्फेट और NaOH2, ये 1। तो देखो, यहाँ पर मैं रेशो बना लूंगा दोनों का, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट। इन दोनों का रेशो क्या है? 2:1 का रेशो है। मुझे एक बात बताओ, जो रिएक्टेड मोल्स हमने निकाले थे वो कितने थे? 0.019 NaOH के, 0.019 NaOH के थे। तो अमोनियम सल्फेट के हमारे पास आ जाएंगे x इज इक्वल टू सॉरी 0.019 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो आपके पास x क्या आ रहा है बच्चों? बताना। हाँ भाई। कितना आ गया भाई x बच्चों? 0.0095। 0.0095। अच्छा, ये जो मोल्स आए हैं भाई, ये किसका आए हैं? मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के मेरे पास क्या आ गए भाई? मोल्स आ गए हैं। अब जब मेरे पास अमोनियम सल्फेट के मोल्स आ गए हैं, तो क्या तुम मैस ऑफ अमोनियम सल्फेट नहीं कैलकुलेट कर सकते? तो जो कौन सा पार्ट था बच्चों? ये 5th पार्ट था। अब 6th पार्ट, मैस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेट मैस ऑफ अमोनियम सल्फेट दैट रिएक्टेड। ठीक है भाई। अब तुम्हें मैस निकालना है ना, तो मोल और मैस का रेशो बना लो। 1 मोल के अंदर बच्चों जल्दी जल्दी बताना कि अमोनियम सल्फेट का मैस कितना होता है। जल्दी जल्दी निकाल दो यार। मोल नाइट्रोजन का है बच्चों 14। मैं लिख देता हूँ, अगर याद नहीं है तो। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन तो 1 है ना, सबको पता है। और सल्फर का हमारे पास 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। अब निकाल लो जल्दी जल्दी। तो ये हो जाएगा, अमोनियम का कितना आ रहा है? 14 + 4 18, 18 2 36, 36 + 32 एंड ऑक्सीजन टू 14। तो ये आपके पास आ रहा है 132। बच्चों बताना, 132 आ रहा है? कैलकुलेट करा किसी ने? यस सर।
132 आ रहा है, चलो। अरे मेरी मैथमेटिक्स गुड हो गई यार, अच्छी हो गई। हाँ भाई 132 आ रहा है। तो अब हमारे पास जो मैस है अमोनियम सल्फेट का, वो हमें निकालना है। मोल्स कितने, 0.0095। तो एक्स, तो बताना भाई ये हमारे पास कितना आ रहा है। x इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई बाय 0.0095, x विल बी डैश। x बताना बच्चों कितना आ रहा है। 1.254 ग्राम, ठीक है। अच्छा ये जो मेरे पास मैस आया है ये किसका आया भाई, अमोनियम सल्फेट का मैस आया है मेरे पास। और अमोनियम सल्फेट का मैस के बाद मुझे आखिरी, पर मेरे पास एक आखिरी पार्ट रह गया इसके अंदर, वो क्या है भाई, कैलकुलेट या यूज योर आंसर टू 6 टू कैलकुलेट परसेंटेज बाय mass of ammonium sulfate present in fertilizer। ठीक है भाई। अच्छा इसके आगे एक और स्टेटमेंट लिखिए जिसको मुझे डिस्कस करना है। गिव योर आंसर इन सुइटेबल सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा भाई, परसेंटेज बाय मैस निकालना है हमें। परसेंटेज बाय मैस के अंदर वही ऑब्टेन्ड मा ऑब्टेन्ड मैस ओवर टोटल मैस, ऑब्टेन्ड मैस किसका, ऑफ अमोनियम सल्फेट, और टोटल मैस। टोटल मैस किसका लेंगे, चलो ये बताओ अब मुझे, एनीवन। ये वाला मेन सवाल है कि भाई टोटल मैस कौन सा आएगा हमारे पास। अच्छा भाई मैं बता देता हूँ टोटल मैस पता है किसका आएगा बच्चों। अमोनियम सल्फेट था किसके अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर ना। तो नीचे हम लोग इस जितनी भी हम लोग ने जो कैलकुलेशन करी है ऊपर, विद द रेफरेंस टू फर्टिलाइजर करी है हम लोगों ने। तो देखो यहाँ पर जो तुम अमोनियम सल्फेट था किसके अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर। तो टोटल मैस जो नीचे आएगा ना फर्टिलाइजर का आएगा, ठीक है, जो आपने लिया था शुरू में, मल्टीप्लाई बाय 100। अब याद नहीं मुझे कितना लिया था। तो देखो परसेंटेज बाय मैस आ जाएगी तुम्हारी फर्टिलाइजर की। अभी अब तुम लोग ने, सॉरी फर्टिलाइजर बोल रहा हूँ, अमोनियम सल्फेट की निकाली 1.254 डिवाइड बाय फर्टिलाइजर की कितनी थी, 2.96 था आई थिंक, मुझे सही से याद नहीं है। एक मिनट में देख लेता हूँ, बहुत ऊपर होगा यार ये। 2.96 है, ओके। हाँ भाई 2.96। तो ये बताओ परसेंटेज बाय मैस कितना आ रहा है अमोनियम सल्फेट का। 42.2। दिवाशीष इसके आगे और भी वो है डिजिट्स हैं, पूरा बताना मुझे आंसर क्या है, क्योंकि एक चीज डिस्कस करनी है मुझे। देखो भाई 42.229, ठीक है परसेंटेज। अब यहां पर बोला गया है गिव योर आंसर इन सुटेबल सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखना है आपको, जाना है अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो भाई क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को देखना है कि उसने सारी चीजें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखी हुई हैं। ये देखो तुम्हारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों फिजिक्स में आप लोग ने पढ़े होंगे ना, याद होगा सबको। और सारे सारे जो इसने वैल्यूज दी हुई ना, वो दी हुई हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। तो आपको जो अपना आंसर देना है ना, उसने सुटेबल सिग्निफिकेंट फिगर का वर्ड ही इसीलिए इस्तेमाल किया है कि भाई आपको जो अपना आंसर देना है वो भी
मेरे हिसाब से देना है जो मैंने ऊपर यूज करा है। तो देखो अगर आप 42.229 को थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में करोगे तो ये सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर ये होगा हमारे। अब अगर ये 42.259 होता ना, होता, अभी है नहीं, अभी होता, तो हम इसको ऐसा कर लेते 42.3 कर लेते, लेकिन अभी ये 42.229 है, तो इसका आंसर सेम ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 42.2%। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है भाई, परसेंटेज बाय मैस ऑफ, एक मिनट, परसेंटेज बाय मैस ऑफ अमोनियम सल्फेट इन फर्टिलाइजर। हाँ भाई बच्चों, कैसा क्वेश्चन था? सुपरस्टार क्वेश्चन था भाई, ये तो क्लास का सर क्वेश्चन था। यस। मैंने 1.254 लिया है, तो मेरा मेरा आ रहा है आंसर 42.36। 1.254 लिया, तो दिवाशीष तुमने क्या लिया फिर? अच्छा भाई, क्या बोला रोज, रिपीट करना। मेरा आ रहा है 42.36, तो मेरा तो 4 हो। 42.36 आ रहा है आपका? हम्म। तो ये आपका हो जाएगा 42.4%। ठीक है। ओके सर। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, थोड़ी सी आंसर की ना, ऐसा नहीं है कि भाई 42.2 लिख दिया सर हमने, ये क्या ये गलत हो जाएगा? देखो आंसर की ना एक रेंज होती है, मार्किंग स्कीम कभी पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आंसर की रेंजेस गिवन होती है कि भाई इससे इसके बीच में और इसके बीच में आपका आंसर लाया करेगा तो आपका आंसर सही है। ठीक है भाई। हाँ भाई बच्चों, अब ये बताओ कि अदन, अक्सा, अयान, दिबाशिश, फखरस, मैया, इसमें कोई बच्चों कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो समझ ना आया हो सवाल में, क्योंकि भाई एक मुश्किल, मैं कह सकता हूँ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था भाई। हाँ भाई बच्चों, क्लियर है ये पूरा क्वेश्चन? ठीक है भाई, एंड में आपने कल की क्लास मिस की थी। चलो भाई, गुड गुड। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं तक है, ठीक है।